be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. क्या अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है? ये एक बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप को। उनके एक्शन के खिलाफ ये 52 वोट, ट्रंप के पक्ष में 47 सीनेटर्स ने मतदान किया। President Trump warned his fellow Republicans today he'll be impeached. आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। आबादी के लिहाज से आप कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट? क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं होता। एक मैसिव लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हुए अंदर भूखे ने पोखरा में मर देने, तो आप कहेंगे वो लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आबादी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में नहीं इतनी जाइन की। और दूसरा या तो देखे ना, नजर आ रही हो ना उनकी डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट नजर आए उनकी। चीमा साहब, plenty of people who will be pushing for impeachment if that happens. You know, there's so many things that he has done which is could be seen as questionable legally. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। And I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. So Modi didn't call. बिना संसद की अनुमति के कोई युद्ध नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि खुद 5 सेनेटर्स जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ जाकर वोट किया है। एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूं, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है? अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है।
इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, अभी इंडिया के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहां पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किए जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है और नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। यानी नेटो की तरफ से अमेरिका को कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर होगा, और इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया कि जनाब फौजी कार्रवाई ज़ेरे गौर है। तो इस हाल में यह सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग पर क्यों तुल गया है। डॉक्टर, If you're so profitable, why do you sell a course? Well, you know what? Here you go. I don't care. It's all free. I'm giving it away. We have like 6 different courses in here. टाइम से अब कौन सा नया चंद चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और क्या नेटो ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिका के साथ मुकाबले की सकत रखते हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात को तलाश करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई ने अमेरिका को और भी मुंह जोर बना दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, उसका तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो डेवलपमेंट यमन से मुताल्लिक है। आपको मालूम है कि यमन में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सऊदी अरब गल्फ अलायंस को लीड कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, ताकि वो जनूबी यमन को यमन से अलग करके मुत्तहिदा अरब अमारात की झोली में डाल दे। और ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यमन में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज्यादा कशीदा पाई जाती है। इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन के तमाम मुतहारब ग्रुप्स को रियाज में जमा होने की दावत दी गई थी, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया था कि रियाज के अंदर वो तमाम मुतहारब ग्रुपों के दरमियान बैठकर इस मामले को सियासी अंदाज से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।